ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश सरकार ने हाल ही में पेश किए गए वार्षिक बजट में हर वर्ग को दी है राहत। पद्धर में आयोजित बैठक में बोले स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर। शिवरात्रि मेले में बारिश व महंगे प्लॉट के कारण व्यापारियों का ठप हुआ कारोबार। घाटे का रोना रो रहे हैं मेले में आए हुए व्यापारी। सोलन में आयोजित 8 दिवसीय श्री राम कथा महाज्ञान यज्ञ हुआ संपन्न। यज्ञ में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। और प्रदेश भर में होली की रही धूम। मनाली में विदेशियों ने भी उठाया लुत्फ। युवाओं ने माल रोड पर बनाई खूबसूरत रंगोली। केंद्र सरकार की डिजिटल मुहिम से अब उच्च संस्थानों को भी जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से की जाने वाली पेमेंट को कैशलेस करने के आदेश जारी हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ी पेमेंट को कैशलेस मोड के तहत करने को कहा गया है। यानी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान पेमेंट चेक, NEFT या RTGS के माध्यम से कर सकते हैं। कैशलेस मोड से पेमेंट करने को लेकर UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा है। यहाँ बता दें कि केंद्र सरकार ने कैशलेस मोड को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के चलते UGC ने पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को इस बारे में सूचित कर दिया है। ऐसे में अब आगामी दिनों में सभी विश्वविद्यालय व मान्यता प्राप्त कॉलेजों की पेमेंट प्रक्रिया कैशलेस होगी। बता दें कि कैशलेस लेन देन में अपना योगदान देने की प्रक्रिया के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 60 बैंक कार्ड स्वाइप मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। यह स्वाइप मशीनें विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों, पुस्तकालय, परीक्षा शाखा व सभी छात्रावासों में लगाई जाएंगी। विश्वविद्यालय के इस फैसले से प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों व छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय पहले ही 92% कैशलेस है तथा 8% भाग कैशलेस होना शेष है, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायता ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश के स्कूलों को यूडाइज नंबर देने पर ही LPG कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों को मिड डे मील योजना के तहत अपने यूडाइज नंबर बैंक खाते से लिंक करने होंगे, तभी स्कूलों के खातों में LPG की सब्सिडी आएगी। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी उप निदेशकों व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं और उन्हें जल्द से जल्द ये औपचारिकता पूरी करने को कहा गया है। इसके बाद स्कूलों को LPG गैस सिलेंडर घरेलू दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय ने उक्त मामला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष उठाया था। इस दौरान मंत्रालय को स्कूलों में मिड डे मील बनाने के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले गैस सिलेंडरों में छूट मांगी गई थी, जिस पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी हामी भरी और इसे नॉन डोमेस्टिक एग्जीमेंट कैटेगरी में शामिल कर स्कूलों को राहत दी। इस दौरान मंत्रालय ने स्कूलों को इसके लिए आधार नंबर से लिंक करवाने के मामले में भी छूट प्रदान की है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी गैस कंपनियों को आदेश जारी कर स्कूलों के गैस कनेक्शन को नॉन डोमेस्टिक एग्जीमेंट कैटेगरी में शामिल करने को कहा है। इसके बाद मंत्रालय ने स्कूलों को सब्सिडी के लिए यूडाइज नंबर देना अनिवार्य किया है। इसके बाद स्कूलों को सब्सिडी सीधा उनके खाते में आएगी। मंत्रालय के इस फैसले से स्कूलों को राहत मिलेगी। रिपोर्ट, के चैनल। ऊना शहर में प्रदेश भर के दिव्यांगों के लिए 55 करोड़ रुपए से अत्यधिक भवन निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पाले में चला गया है और केंद्र द्वारा बजट जारी होने पर इसकी राह आसान हो सकती है। इससे न केवल जिला ऊना के दिव्यांगों के लिए बल्कि प्रदेश भर के लगभग 1.5 लाख से अधिक दिव्यांगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। सक्षम राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र भवन के निर्माण की राह लगभग आसान हो गई है। ऊना जिला से इसको लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिस पर केंद्र की मोहर लगने के बाद जारी होने वाले बजट से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। पूर्व में BRC फॉर हैंडीकैप्ड के नाम से पहचाने जाने वाले सक्षम राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र ऊना द्वारा अपने भवन के लिए लंबे अरसे से जद्दोजहद की जा रही थी। पिछले साल प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन ऊना के वार्ड नंबर 4 स्थित चंद्रलोक कॉलोनी के पास 3 एकड़ जमीन दी थी, जो कि इसके साथ लगती खड्ड के चैनलाइजेशन के कारण घटकर 17 कनाल रह गई है। इस पर CPWD माधोपुर डिवीजन द्वारा नक्शा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया, जहां सुगमय भारत के तहत उसकी पड़ताल की गई कि वह नियम शर्तों को पूरा करता है या नहीं। सारी शर्तें पूरी करने के उपरांत केंद्र द्वारा 4 मंजिला बाधा रहित भवन को अप्रूवल दे दी गई। इसके बाद
CPWD ने इस पर आने वाले खर्च का अनुमान लगाते हुए 55 करोड़ रुपए का बजट मांगा, जो कि अभी तक केंद्र द्वारा दिए जाना बाकी है। इसके अप्रैल माह में मंजूर होने की आशा जताई जा रही है। बता दें कि प्रदेश भर के दिव्यांगों के लिए बनाए जाने वाले बाधा रहित भवन में बेसमेंट के साथ कुल 4 मंजिलें तैयार की जाएंगी। इसमें महिला और पुरुषों के लिए हॉस्टल भी तैयार किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 40 पुरुष और 20 महिलाओं के लिए हॉस्टल तैयार किए जाएंगे। इसमें 2 लिफ्टों सहित एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए लंबे रैंप का निर्माण होगा। लाइब्रेरी सहित 100 सीटों का कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा। इसके साथ साथ 8 स्किल वर्कशॉप और 8 एवल्यूएशन वर्कशॉप तैयार की जाएगी। 8 स्किल वर्कशॉप और 8 इवैल्यूएशन वर्कशॉप तैयार की जाएगी, जिसमें मूल्यांकन करने के साथ साथ उनकी तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी। भवन में ट्यूबवेल लगाया जाएगा और फायर प्रूफ बनाया जाएगा। इसमें वेटिंग हॉल सहित ट्रीटमेंट प्लांट, किचन और डाइनिंग हॉल तैयार किया जाएगा। टॉयलेट्स और बाथरूम सहित सभी कमरे बाधा रहित बनाए जाएंगे। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए दिव्यांगों के लिए लंबे रैंप का निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी का शिवरात्रि मेला 3 मार्च को आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया है, लेकिन व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। 16 मार्च तक मेला इसी प्रकार से सजा रहेगा। पिछले कई दिन लगातार हुई बारिश से भी व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ा। वहीं सोमवार को धूप खिलने पर कुछ हद तक लोगों की भीड़ मेले में खरीदारी करती हुई नजर आई। पिछले कई दिन लगातार हुई बारिश से और महंगे दामों पर आवंटित की गई दुकानों के कारण इस बार मेले में आए व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आए हुए व्यापारी अपने घाटे का रोना रो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके प्लॉट का रेट गत वर्ष के मुकाबले इस बार कई गुना अधिक है। वहीं मेले के दौरान जारी रही बारिश के कारण लोग अधिक खरीदारी नहीं कर पाए। वहीं कुछ व्यापारियों ने नोटबंदी को भी घाटे का कारण बताया है। अमृतसर से है, सूटों का काम है हमारा ये वाला। तो काम बरसात की वजह से जो है थोड़ा ढीला रहा। बरसात की वजह से नहीं है, नोटबंदी की भी वजह है और वो कस्टमर कम है। और थोड़े जो स्टॉल महंगे हैं, स्टॉल काफ़ी महंगे थे, उसकी वजह से थोड़ा बाद में स्टॉल दिया ये वाला, उसकी वजह से। बाकी तो वैसे इस बार ऐसे है, एक तो बारिश की वजह से, दूसरा जो है ना नोटबंदी की वजह से भी काम कम है। लोगों के पास पैसा नहीं है इतना जो मेले में खर्च करते हैं आगे। ये मेन वजह यही है, कुल मिला के ढीला ही है। कम होया, मैंने सोचा कि मेले में स्टॉल लगा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छे इतने महंगे स्टॉल कर रखे हैं इन्होंने। आम व्यापारी का काम करना बहुत ही दुर्भर हो रहा है। 60-60 हज़ार के 70-70 हज़ार के स्टॉल हैं। तब आप ये देखिए कि इस तरह गरीब आदमी कैसे एडजस्ट करेगा। पहले ही बोलिए लग के। अभी मेले में कुल मिला के व्यापार कैसा रहा? मेले में व्यापार बहुत ही हल्का रहा और 6 दिन से तो इतनी बारिश है कि काम लोगों के बहुत ठप है। घर से भी देके पूरे नहीं पड़ रहे हैं और अधिकारी लोग कह रहे हैं कि महंगे से महंगे स्टॉल लो, 2-2 करोड़ रुपए के ठेके छूट रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा? मौसम साफ होते ही पटल मैदान में अब भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं तो दूसरी तरफ व्यापारी घाटे का। इस वर्ष व्यापारी वर्ग मेले में अच्छा कारोबार न होने की बात कह रहा है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि इस वर्ष उनके व्यापार में कुछ बारिश ने खलल डाला और कुछ प्लॉट के रेट में की गई बढ़ोतरी ने। कुछ एक ही व्यापारी होंगे जिन्हें मेले में मुनाफा हुआ है। 6 तारीख तक 3 लाख रुपये बटे जी और हम सू बहुत अच्छा रहा। अपने 4 बहुत भी बिके ने जी, सू बहुत अच्छा लगे। मंडी शहर बहुत चंगे लोग रहते इतने, सू बहुत वधिया रिस्पॉन्स होया। इतने 30,000 रुपये इतने पड़ल ग्राउंड में 30-25,000 रुपये रोजाना बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा गाहक आता है। कैसा रहा आपका व्यापार कुल मिला? बहुत अच्छा। मसाला चार जी, आम की चटनी, मशरूम, करौंदा और आमला, करेला, नींबू, मीठा नींबू, गाजर गोभी, हरी मिर्ची, मसूरा, ढेला, लहसुन, अदरक। बहुत हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जी। फार्मर इस बार बहुत घाटा चल रहा था। बिक्री है नहीं, पब्लिक ही नहीं। कुल मिला के कैसा रहा व्यापार? कुछ नहीं रहा साहब, दुकानें बहुत महंगी हो रही हैं। मतलब हर साल दुकानों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। दुकानें इतनी महंगी हो गई हैं, जितने की दुकानें इतनी बिक्री भी नहीं हो रही है। माल तो सब जा रहा है फ्री में। अभी खर्च पूरे नहीं हुए हैं समझो। जो खर्च है इतनी बिक्री नहीं हुई जितने का खर्च हुआ है। इस बार तो मेला ठीक नहीं रहा।
पिछले साल ठीक था, इस बार बारिश के कारण 4-5 दिन हमारे ख़राब हो गए, इसकी वजह से हमारा काम ठीक नहीं है। अब देखो अगर टाइम मिलता है इसके अंदर तो कुछ हो जाएगा इसके अंदर, नहीं तो फिर नुकसान से जाना पड़ेगा इसे, क्योंकि दिन भी 4-5 ही दिन बचे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक लग जाएगा ये। 20 तक भी हमारा कुछ नहीं होने का, क्योंकि हम 1,40,000 रुपये की दुकान दी है, इसमें काम नाम तो हुआ नहीं बिल्कुल भी बारिश की वजह से, और ये जो डोम लग गया इसकी वजह से और भी नहीं हुआ। मतलब बारिश तो नहीं आई यहाँ पे, लेकिन कस्टमर नहीं आया इस बार, अंदर कस्टमर ने एंट्री नहीं करी, मज़ा नहीं आया। सोमवार को मेला काफी हद तक भरा पूरा नजर आया और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने दिन भर खरीदारी की। सुहाना मौसम होने की वजह से लोग दिन भर मेला मैदान में नजर आए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज also available for forthcoming exams. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की डिजिटल मुहिम से अब उच्च संस्थानों को भी जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से की जाने वाली पेमेंट को कैशलेस करने के आदेश जारी हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ी पेमेंट को कैशलेस मोड के तहत करने को कहा गया है। यानी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान पेमेंट चेक, NEFT या RTGS के माध्यम से कर सकते हैं। कैशलेस मोड से पेमेंट करने को लेकर UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा है। यहाँ बता दें कि केंद्र सरकार ने कैशलेस मोड को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के चलते UGC ने पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को इस बारे में सूचित कर दिया है। ऐसे में अब आगामी दिनों में सभी विश्वविद्यालय व मान्यता प्राप्त कॉलेजों की पेमेंट प्रक्रिया कैशलेस होगी। बता दें कि कैशलेस लेन देन में अपना योगदान देने की प्रक्रिया के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 60 बैंक कार्ड स्वाइप मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। यह स्वाइप मशीनें विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों, पुस्तकालय, परीक्षा शाखा व सभी छात्रावासों में लगाई जाएंगी। विश्वविद्यालय के इस फैसले से प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों व छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय पहले ही 92% कैशलेस है तथा 8% भाग कैशलेस होना शेष है, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायता ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पर्यटन नगरी मनाली में सोमवार को रंगों का त्योहार होली बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरा मनाली शहर रंगों के रंग में सराबोर हुआ नजर आया। वहीं मनाली घूमने आए हुए देसी व विदेशी सैलानियों ने भी होली का जमकर लुत्फ उठाया। पूरे मनाली शहर में होली की खासी धूम देखने को मिली। लोग सुबह से ही होली का त्योहार मनाने में जुट गए और शाम तक यह सिलसिला जारी रहा। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। वहीं मनाली घूमने आए हुए देसी व विदेशी सैलानियों ने भी होली का जमकर लुत्फ उठाया। विदेशी सैलानियों ने कहा कि उनके लिए ये रंगों का त्योहार एक नया अनुभव रहा। Tell me where from you and are you enjoying this festival of color? Yes, from Australia. Holi is very beautiful. Absolutely love it. First time, it's amazing. Good experience. Very beautiful experience. Unlike anything else. Okay, thanks sir. No worries. Happy Holi. Thank you. मनाली के मार्ग पर रंगोली बनाकर अपनी होली बनाई। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1008 स्वामी दुर्गानंद गिरिजी महाराज की पुण्यतिथि पर शिव मंदिर कार्यालय प्रबंधक कमेटी द्वारा 8 दिवसीय श्री राम कथा महाज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि संपन्न हो गया। शिव मंदिर में 8 दिनों तक चली पवित्र ज्ञान का प्रवाह क्लिनी शिमला वाले आचार्य विनोद आनंद केशव द्वारा किया गया। सोलन में भगवान श्री राम की अपार कृपा के साथ इलाके में सुख समृद्धि व खुशहाली सदैव बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर पिछले 20 वर्षों से 1008 स्वामी दुर्गानंद गिरिजी महाराज की पुण्यतिथि पर शिव मंदिर कार्यालय प्रबंधक कमेटी द्वारा 8 दिवसीय श्री राम कथा महाज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्री राम कथा महाज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि संपन्न हो गया। कमेटी के सदस्य आचार्य विद्यादत्त शर्मा ने बताया कि शास्त्र के अनुसार राम कथा जब तक चलती रहेगी तभी तक यह संसार चलता रहेगा। जब राम कथा नहीं होगी तो संसार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राम कथा इतनी दिव्य व पवित्र है, उसका श्रवण करना ही महापुण्य है। राम कथा जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ है। शास्त्र कहते हैं कि राम कथा जब तक इस संसार में रहेगी तब तक ये संसार चलता रहेगा। जब राम कथा लुप्त हो जाएगी तो ये संसार नहीं चलेगा। राम कथा इतनी दिव्य, इतनी पवित्र है कि उसका श्रवण करना बहुत बड़े पुण्य की बात है। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का बहुत बड़ा पुण्य है। तो इस क्षेत्र में ऐसे महात्मा की पुण्यतिथि पर श्री रामायण का आयोजन स्वामी जी ने किया है। महायज्ञ की जानकारी देते हुए सप्रून पंचायत प्रधान मदन मेहता ने बताया कि 1008 स्वामी दुर्गानंद गिरिजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर शिव मंदिर कार्यालय प्रबंधक कमेटी द्वारा इस कथा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए शिव मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा प्रतिदिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कथा में आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। सीताराम कथा का जो हमारे कायलर शिव मंदिर के जो मेघानंद स्वामी जी हैं, उनके ही प्रयासों से, उनके ही आशीर्वाद, जो पूर्व यहाँ के स्वामी दुर्गानंद जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि पर ये सीताराम का आयोजन ये रखा गया है, ताकि हमारे इस एक ही क्षेत्र की सुख समृद्धि बनी रहे। इसी उपलक्ष्य में ये स्वामी जी ने इसका आयोजन किया है। भक्तों को प्रतिदिन भगवान श्री राम कथा का रसपान करवाया गया, जिसमें श्रद्धालु भी नित्य नियम से उपस्थित होकर कथा श्रवण कर पुण्य के भागी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।